मैं जब यहाँ रहता हूँ, घर पे आता हूँ, तो कई बार यहाँ रेकी वगैरह उस तरह की हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो दलितों और गुजरों में झगड़ा कराना चाहते थे कि अगर गुजर समाज के गांव से गाड़ी बरामद होगी तो दलितों गुजरों में आक्रोश होगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा है। जब हम खतौली का उपचुनाव जीते तो उसके बाद में एक धन्यवाद सभा में गया था, उस दिन मेरी गाड़ियों पर हमला हुआ। तो क्या चंद्रशेखर के खिलाफ पहले से ही रची जा रही थी बड़ी साजिश भीम आर्मी चीफ की हत्या की? गोलीकांड के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए चंद्रशेखर आजाद ने हमारे सहयोगी से बात करते हुए बड़ा खुलासा किया। खुलासा कि कैसे पहले से ही हमलावरों के निशाने पर थे चंद्रशेखर आजाद, कि कैसे चंद्रशेखर आजाद पर हमले से पहले उनके घर की हुई थी रेकी। अगर हम देखें तो बहुत सारे हमले होते हैं और कई सारे लोगों पर हुए हैं, तो क्या आपको इस तरीके की आशंका थी कोई कभी इस तरीके की? मैं जब यहाँ रहता हूँ, घर पे आता हूँ, तो कई बार यहाँ रेकी वगैरह उस तरह की हुई है और मैंने यहाँ के उच्च अधिकारियों को सूचित भी किया। मैंने 2 साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, मैंने सूचित किया था। मैंने एप्लीकेशन भी डाली सुरक्षा के लिए, फिर मैंने दोबारा एप्लीकेशन डाली। उन्होंने इस मामले को बहुत सीरियसली नहीं लिया। तो फिर अभी 8 दिन पहले मैं नोएडा में था, किसानों के प्रोटेस्ट में गया था। वहां एक गाड़ी ने हमारी गाड़ी को इस तरह से आगे पीछे उसने किया, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया और हम चले आए। उस दिन कुछ आइडिया नहीं था, मुझे था मेरे जिले में तो हो नहीं सकता। यहाँ तो मैंने यहाँ के प्रशासन से मैंने कहा कि मेरा जिला है, कोई व्यक्ति किसी पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ ये मेरा परिवार है। मैं यहाँ चुनाव में भी जाता हूँ, कुणाल भाई, तो कहता हूँ कि देखो, ये नहीं कहता कि वो पार्टी का प्रत्याशी खराब, मैं कहता हूँ सारे प्रत्याशी अच्छे, लेकिन मेरा ज्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये मेरा परिवार है, मेरा जिला, और मैं यहाँ किसी मामले में इन्वॉल्वमेंट, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और मैं ये भी मानता हूँ, हो सकता है जब घटना खुलेगी तो वो लोग यहाँ के होंगे भी नहीं, क्योंकि चाहे कुछ भी है, व्यक्तिगत मेरे किसी को झगड़ा नहीं, वैचारिक झगड़ा हो सकता है। और राजनीतिक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर कोई राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रहा होगा, नुकसान के लिए किसी को नुकसान हो रहा हो, तो इतना बड़ा कदम मैं इसको सही नहीं मानता। लोकतंत्र में इस भाषा को सही नहीं मानता। तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि अभी कुछ वक्त पहले भी उन पर बड़े हमले की कोशिश की गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद आखिरकार इतना बड़ा कांड हो ही गया। रैली में आप जाएंगे, साथ ही साथ आप कह रहे हैं गोली से कमजोर नहीं हुए, कई लोग कह रहे हैं कि गोली से मजबूत हो गए हैं चंद्रशेखर आजाद। मजबूत हो गया हूँ, यही एक डर, यही एक बचा था। देखो, डर के मैंने कहा ना, स्टेप होते हैं ये आखिरी था कि आदमी के जान पे बनाए। जान पे तो मेरी पहले भी कई बार बनी, बुलंदशहर में गोली चली मेरे ऊपर, मेरे पास में मुजफ्फरनगर में। देखो, कानून की जो है सरकार, उससे थोड़ी नाराजगी इस बात की है। मुजफ्फरनगर में मेरी गाड़ियों पे हमला हुआ था जब हम ये चुनाव जीते। दर्द हो रहा है आपको? दर्द हो रहा है, ज्यादा देर बैठ नहीं पा रहा। जब हम खतौली का उपचुनाव जीते तो उसके बाद में एक धन्यवाद सभा में गया था, उस दिन मेरी गाड़ियों पे हमला हुआ और मैंने, पुलिस के अधिकारी मौजूद थे मौके पर, उन्होंने कहा हम बहुत कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उसका परिणाम ये हुआ कि उससे अपराधियों के हौसले बढ़ गए। उन्हें लगा कि भाई कुछ होता तो है नहीं, और वैसे भी एक दलित का बेटा, मार दो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा कि सजा हो जाएगी, लेकिन गौरव तो बढ़ जाएगा। तो अगर उस घटना पे सही कार्रवाई होती तो आज इतना बड़ा घटना नहीं होती। तो खतौली चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर खुद पर हमले की बात कहते हैं, लेकिन इस बार के हमले में चंद्रशेखर को एक और बड़ी साजिश की बू आ रही है। वो कहते हैं न केवल उनकी हत्या की साजिश थी, बल्कि ये साजिश थी गुर्जरों और दलितों में मार करवाने की, माहौल खराब करवाने की, उस गठजोड़ को तोड़ने की जो विरोधियों को हाल के चुनाव में भारी पड़ी। नहीं, उत्सुकता है ये जानने की कि ऐसा कौन है जो मुझे मारना चाहता है और मुझे, मेरे मरने से उनको क्या लाभ है। मैं जैसे इस तरह इसको समझ पा रहा। एक, उन्होंने जो घटना की, जैसे गाड़ी जहां से बरामद हुई, वो गुजर समाज का गांव है, मुझे ऐसा भी लगा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा, मेरे माइंड में बात आई, उत्सुकता तो है कि पता लग जाए और वो ही बताएं कि क्या चीज थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो दलितों और गुजरों में झगड़ा कराना चाहते थे कि अगर गुजर समाज के गांव से गाड़ी बरामद होगी तो दलितों गुजरों में आक्रोश होगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा है। मैंने बहुत मुश्किल से शांत किया उनको। अगर जैसे गांव में लोग इकट्ठा हो रहे थे, मैं अगर अपील ना करता तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। तो क्या वाकई चंद्रशेखर पर चली गोली के पीछे आपको भी बड़ी साजिश लगती है? क्या वाकई चंद्रशेखर पर हुआ हमला किसी सियासी साजिश का ही हिस्सा था? इस पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। सहारनपुर से कुमार कुणाल की रिपोर्ट, यूपी तक।